जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ आप मस्त होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट और दुआएं आप मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, राधा रानी हज़ार गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे, आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ बनी रहे। ठीक है। और दूसरा है जिसने भी मुझे सुपर थैंक्स भेजा है उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जितना मुझे भेजा है हज़ार गुना मल्टीप्लाई होकर आपको मिले और आपका जीवन हमेशा खुश रहे। ठीक है। लक्ष्मी माँ आपको कभी भी धन की कमी ना होने दे। और जिसको पर्सनल रीडिंग चाहिए या टैरो सीखना है आपको, तो आप मुझे 9350873917 में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। राधे राधे। तो देखते हैं आज का मैसेज है, आपको बहुत अच्छा मैसेज है आज आपके लिए। माघ महीने की मौनी अमावस्या में जो आपसे बिछड़ चुके हैं, आपके पूर्वज, आपके अपने, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। ठीक है। कुछ संदेश देना चाहते हैं। अब वो ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं जो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चैनल मैसेज हुआ है और अब वो मौन नहीं रहना चाहते, कुछ बताने वाले हैं आपको। ठीक है। बहुत दिनों से देख रहे हैं आपको। ठीक है। तो कुछ बातें ऐसी है जो वो आपको बताना चाहते हैं। ठीक है। और वो देखते हैं क्या आपको बताना चाहते हैं। और देखिए ईश्वर से आपके लिए प्रार्थनाएं क्या कर रहे हैं, ये सब इसमें आएगा। आपके जो पूर्वज हैं, जो भी आपसे बिछड़ गए हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है। देख रहे हैं आप, इसलिए वो मौन नहीं रहना चाहते, इसलिए वो आपको बताने वाले हैं। क्योंकि ये जो कार्ड आया है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। बाकी ये जो कार्ड हैं इसको हम बाद में लेंगे कि आपके पूर्वज आपको और क्या गाइड करने वाले हैं। ठीक है। कार्ड गिर रहे हैं तो आपके पूर्वजों की, आपके जो आपसे बिछड़ चुके हैं, उनकी एनर्जी आ चुकी है और वो आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है। आपको बताएंगे वो एक एक बात। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसी कार्ड को ले लेती हूँ और इसके साथ में एक और कार्ड लूँगी, ये दोनों कार्ड। ठीक है। सबसे पहले देखा, भगवान से पहले तो ये जो आपके जो पूर्वज हैं, आप देख रहे हो ये कैसे बाहर निकल रहे हैं ना, कवर से आपने उसमें से। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं और प्रार्थनाएं करते हैं, मांगते हैं ईश्वर से, है ना, बहुत ज़्यादा। हर वक्त आपके लिए ही कुछ ना कुछ प्रार्थना करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा। और देखिए इनका आशीर्वाद आपके ऊपर है। 2 नंबर का कार्ड है। बहुत ज़्यादा आपको इन्होंने एक ऐसे वैसे ही पकड़ के रखा है जैसे आप पहले थी। एक बहुत सारा प्यार, एक माँ वाला प्यार, एक बहुत अच्छा, एक सच्चा ट्रू लव आपको करते हैं ये। ठीक है। और ये अभी भी भले ही आपसे दूर हो गए हैं, कोई भी रिश्ता होगा आपका, ठीक है, पर ये आपके लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुश रहें। ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं, है ना। और बहुत ज़्यादा ममता, बहुत ज़्यादा प्यार है इनके दिल में आपके प्रति। और देखिए ये कार्ड जो आया था, डेक ऑफ द कार्ड आया था, ये तो ये इस कार्ड के साथ ही पहला कार्ड निकला था। अब ये क्या आपको बताना चाहते हैं, इसलिए मौन नहीं रहना चाहते, इसलिए ये मैसेज आया है। देखिए कि अब ये मौन नहीं रहना चाहते, ये कुछ बताना चाहते हैं आपको। ठीक है। क्योंकि ये क्या बताना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, आपको कोई धोखा दे रहा है, आपका अपना ही कोई आपको धोखा दे रहा है, चाहे आपका कोई बहुत क्लोज ऐसा इंसान है जो आपको धोखा दे रहा है। तो आपके पूर्वज आपको अलर्ट कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा संभल जाइए। ठीक है। और उठिए, आप टूटने लगे हैं, कोई ऐसे हैं जो टूटने लगे हैं, हार मानने लगे हैं आप। ठीक है। इसलिए उन्होंने आपके लिए मैसेज भेजा है कि अब मौन हम नहीं रहने वाले हैं। ठीक है। उन्होंने सोचा होगा, जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके अपने जो आपसे बिछड़ गए हैं, है ना, कि भाई बहुत ज़्यादा दुखी आप हैं और वो आपको इस मैसेज के थ्रू बताना चाहते हैं कि आपको हारना नहीं है, आपको हारना नहीं है। ये जजमेंट का कार्ड है, वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो आपको टूटना नहीं है, हारना नहीं है। उन्होंने बोला है
कि आपको खड़े होना है ना, आप बिल्कुल हार मान चुके हैं। तो वो यही सबसे पहला ही मैसेज आपके लिए बहुत अच्छा है कि वो नहीं चाहते कि आप हारें, इसलिए उनको अपना मौन तोड़ के आपको मैसेज भेजना पड़ा कि आपको हारना नहीं है, ठीक है, हम आपके साथ हैं। क्योंकि आपके जो पूर्वज हैं, देखिए वो भले ही चले गए हैं आपको छोड़ के, ठीक है, चले गए हैं, वो दूर चले गए हैं आपसे, बहुत ज़्यादा दूर वो चले गए हैं, पर वो हर वक्त तो आपको देख रहे हैं, ऊपर से आपको देख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा ऐसा आपको वो मैसेज भेजते हैं, ऐसा ऐसा कुछ आपके दिमाग में वो थॉट्स डालते हैं कभी कभी कि आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ें, ठीक है। तो अभी ये भले आपसे दूर जा चुके हैं, पर इनके दिमाग में, इनके दिल में आप बसे हो, आपको ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और कोई कोई आप भी बहुत ज़्यादा याद करता है, आपके अपने बिछड़े हुए, सभी याद करते हैं, पर कोई कोई बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पूर्वज आपको कहना चाहते हैं कि हम भले ही दूर चले गए हैं, ठीक है, पर उन्होंने आपको क्या बता रहे हैं कि आपको हारना, देखिए कुछ ऐसा चाहते थे आपके पूर्वज। ये कलेक्टिव रीडिंग है ना, जिसके साथ रेजोनेट होगी वो ले लेना, जिसके साथ नहीं होगी जाने देना, परेशान नहीं होना है। पर गाइडेंस सबके लिए है, और ये जो पूर्वजों का मैसेज है ये सबके लिए है, ठीक है। पूर्वज खुश तो सब कुछ सही है। तो देखिए वो कुछ ऐसा चाहते थे, आप थकने लगे, हारने लगे, आप हार चुके हैं, बट जबकि वो चाहते हैं कि आप कुछ ऐसे इंसान बनिए। 5 नंबर का कार्ड है ये, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हम तो चले गए, आपके पूर्वज भी बहुत समझदार थे। ये गुरु का कार्ड है, 3 नंबर का कार्ड है। तो आपके जो पूर्वज थे ना, वो भी बहुत ज़्यादा समझदार थे, उन्होंने बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ आपको छोड़ के भी गए हैं वो, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि आप अपना जो ये दुखी आप हो रहे हैं, ये आपको नहीं होना है। वो आपके हाथों से बहुत अच्छे अच्छे काम कर्म देखना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहते हैं आप एक गुरु बनो, क्योंकि किसी किसी के गुरु की एनर्जी आ रही है। कोई आपके ऐसे पूर्वज हैं जो गुरु थे, टीचर थे, कुछ बहुत अच्छे कुछ थे, है ना, बहुत ज़्यादा ज्ञान था उनको। तो वो चाहते हैं कि आप उनकी जो एक वो है उसको आगे बढ़ाएं। और वो समाज सेवा बहुत ज़्यादा करते थे शायद, है ना। तो वो चाहते हैं कि आप भी समाज सेवा करें, ठीक है, आप भी किसी की हेल्प करें, चाहे किसी भी चीज़ से करें, ज्ञान से करें, हाथ कर्म से करें, जो भी आपके पास है उससे आपको दूसरों की हेल्प करनी है। ये आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं, जो कि आप थकने लगे, हारने लगे हैं, तो आपको हारना नहीं है। आपको आपके पूर्वज ऐसी चाबियां देने वाले हैं, अभी ऐसा कुछ आपके दिमाग में भरने वाले हैं, आपकी बुद्धि को चेंज करने वाले हैं कि आप आगे बढ़ेंगे। जैसे ये मैसेज आपके पास आएगा, आपको सब याद आ जाएगा कि हमारे पूर्वज क्या चाहते थे, और अब हमें उनका सपना पूरा करना है। उनका सपना है ये, ठीक है। तो आपको उनका सपना पूरा करना है, क्योंकि उनको दुख इसलिए, उनको अपना मौन इसलिए तोड़ने पड़ा क्योंकि आप थकने लगे हो, हारने लगे हो उन धोखेबाज लोगों से। तो आपको नहीं हारना है, आप सच में ही टूटने लगे हैं। तो आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं, कितना भी आपको कष्ट आए, कितना भी आपको दुख आए, ये आपके पूर्वज आपको समझा रहे हैं, फिर भी आपने सही रास्ता चुनना है, ठीक है। आपको हमेशा सही रास्ते पे चलना है, अपने अपने स्वाभिमान के लिए आपको लड़ना है, ठीक है। ये आपके पूर्वज कह रहे हैं, आपको टूटना नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा आप थक चुके हैं, हार चुके हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो बीमारियों से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं, परेशान हैं, किसी किसी को धन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि धन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी वो कह रहे थे कि धन आपका बहुत बर्बाद हो रहा है, बीमारियों में बर्बाद हो रहा है, किसी भी चीज़ में, सबका अलग अलग होगा। पर आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं, देखिए लक्ष्मी का कार्ड है, राधा माँ का कार्ड है ये। तो आपके पूर्वज, इसलिए आपको ऐसा हो गया था कि कभी अब मेरे पास धन ही नहीं होगा, या कभी अब ऐसा कोई बैठ के सोचता है कि क्या मेरे पास भी पैसा आएगा, ठीक है। क्योंकि आपको बहुत दिक्कतें आ रही है, पैसों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आ रही है। तो आपके पूर्वजों ने, जो आपको छोड़ के चले गए हैं, उन्होंने स्पेशल मैसेज आपके लिए भेजा है, चिंता मत करो, अपना काम करो, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, टूटो मत। आप टूटने लगे हैं, टूटो मत। किसी अपने ने ही आपको हरा दिया है, तोड़ दिया है, ठीक है, बहुत बुरी तरह से आपको तोड़ा है। तो अब आपको हार आप मानने लगे थे, इसीलिए मैसेज आपको भेजा है। तो आपके पास धन भी आएगा, सब कुछ आएगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है, क्योंकि वो आपके साथ है, वो आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। देखिए बहुत सक्सेस आपको मिलने वाला है। तो बार बार मैं बोल रही हूँ, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, वही बुलवा रहे हैं कि आपको खड़े होना है, ठीक है। अपने
देखिए, चाहे आपको कोई अगर परेशान कर भी रहा है ना, तो आपको टूटना नहीं है, हारना नहीं है। बहुत अच्छा वक़्त आपका आने वाला है और आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि एक दिन आपको इतना सक्सेस, एक दिन क्या, ये सन का कार्ड है और ये साल अगर आप मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे आप, बहुत ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगा, ठीक है। तो मान सम्मान आपको मिल रहा है, बहुत ज़्यादा इज्जत-मान आपको मिलने वाली है और बहुत खुशियाँ आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि आपको मिलेंगी। तो आपको टूटना नहीं। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो आपको ऐसा कर रहा है, जिसने आपको तोड़ के रख दिया, चाहे वो कोई भी हो, तो देखिए न्याय आपके पूर्वज प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि मेरे जो भी हैं आपके कोई भी रिश्ता होगा, आपके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं कि अब न्याय दो। ईश्वर से न्याय मांग रहे हैं, वो आपके लिए जस्टिस मांग रहे हैं और पूर्वजों की बहुत जल्दी सुनते हैं ईश्वर, ठीक है। हम लोग तो अभी, हम लोगों को देखिए, हमारे दिल में जो हम इंसान होते हैं ना, जब हम इस धरती में रहते हैं तो हमारे कई दिमाग में, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिससे कोई गलती नहीं हुई। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपना दिल साफ रखना चाहिए, है ना। तो ये जो पूर्वज है, ये स्वर्ग में है इस टाइम, है ना, आपके। तो ये आपको न्याय दिलवाने के लिए खड़े हो गए हैं, तो आपको हार नहीं माननी है, ठीक है। आपके पूर्वज इसलिए उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ दिया है आज, ठीक है, और आपको मैसेज भेजा है कि आपको हार बिल्कुल नहीं माननी है, न्याय आपको मिलेगा, जस्टिस मिलेगा आपको। और कोई है, देखिए आपको कोई ऐसे, आपके पूर्वज देख रहे हैं आपको, कोई ऐसा रिश्ता है आपका, प्यार भरा कोई रिश्ता है, ठीक है, जो जिससे दूरियां आ रही हैं, ठीक है। तो वो आपके पूर्वजों से देखा नहीं जा रहा है, आपके जो अपने हैं वो नहीं देख पा रहे आपके रिश्तों में दूरियां। तो वो कह रहे हैं कि आपको अपने रिश्तों में दूरियां नहीं लानी है, ठीक है। कुछ ऐसी समस्या है किसी की, बहुत ज़्यादा, पता नहीं किस वजह से दूरियां आ रही हैं, वो आपको पता होगा, पर आपके पूर्वजों का ये संदेश है। इसके बाद देखिए 7 नंबर का भी कार्ड है। आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं नेगेटिविटी की वजह से है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और ये 7 नंबर का भी, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं आप एक दूसरे के प्रति, ठीक है। ये जो रिश्ता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है, ये आपका कोई पार्टनर हो सकता है, आपका घर का कोई भी रिश्ता हो सकता है। आपके पूर्वज देख रहे हैं आपको और वो कह रहे हैं कि जो दूरियां आई हैं, इनको इनको थोड़ा कम करो, ठीक है। और ये दूरियां आपकी सोच की वजह से आ रही है। आपकी जो सोच है ना, आप एक दूसरे पे डाउट कर रहे हो, चाहे वो कोई भी, मैंने बोला कोई भी, एक सी किसी एक रिश्ते के लिए नहीं है, ये किसी भी रिश्ते के लिए आप एक दूसरे के ऊपर डाउट कर रहे हो, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप नेगेटिव सोच रहे हो, जबकि ईश्वर ईश्वर की कृपा, भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर है, आपके पूर्वजों की भी कृपा है आपके ऊपर, तभी तो आपको मैसेज दे रहे हैं। तो आपको डाउट नहीं करना है, ठीक है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि ये जो नेगेटिव विचार आपके आ रहे हैं, आप पूरे के पूरे ही नेगेटिव हो चुके हैं, है ना। कभी कभी आप बहुत ही ज़्यादा सोचने लगते हैं, तो आपको इतना गहराई से सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत कुछ आगे आ रहा है आपके पास, है ना, बहुत ऑप्शन है। और देखिए आपके पूर्वज बहुत जल्दी, आपके पूर्वज आपको क्या कह रहे हैं, अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखो, बहुत स्पीड में आपका दिमाग चल रहा है ना, क्योंकि आप दुखी, हर्ट हो चुके हैं। तो बहुत आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि इस, देखिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलने वाली है। आपके पूर्वज जो आपसे प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं ना, तो इस साल, ये भी सन का कार्ड है, देखिए 1 नंबर का कार्ड है, तो इस साल आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसी सोल है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी भी प्रॉब्लम, बच्चों की प्रॉब्लम हो सकती है, जॉब की हो सकती है, शादियों की हो सकती है, बहुत ज़्यादा रुकावटें उनके घर में आ रही हैं। तो आपके पूर्वज कह रहे हैं इस साल ये सारी रुकावटें दूर होंगी और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और शक्ति देने वाले हैं आपके पूर्वज, ठीक है। तो आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको हिम्मत बना के रखनी है, ठीक है। आपका जो है स्टेबल होने वाले, आप स्टेबिलिटी आपको मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली है। और आपके पूर्वज और क्या चाहते हैं आपसे, क्यों आपके लिए इन्होंने मैसेज भेजा है, क्यों आपके लिए इन्होंने अपना मौन तोड़ा है, ठीक है। क्योंकि ये आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप बहुत ज़्यादा भक्ति वाले इंसान हो, आपके भीतर, मतलब कई कई तो ऐसे हैं ना जो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्होंने ईश्वर के ही भरोसे छोड़ा है सब कुछ।
तो आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं, जब आपको ईश्वर के ऊपर इतना भरोसा है, आप भक्ति करते हो, आप इतने ज़्यादा समझदार हो, फिर आप टूट क्यों रहे हो, फिर आप हार क्यों रहे हो, फिर आप थक क्यों रहे हो? आपको ऐसे बनना है स्ट्रॉन्ग। आप देख रहे हो पीछे ये लेडी कैसे इस शेर को वो कर रही है ना, तो आपके भीतर वो पावर, वो शक्ति है, आप उस शक्ति को यूज़ करो। आप एक हीलर हो, आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग हो आप, ठीक है। आपके पास एक हुनर है, ठीक है। वो आज शायद आप भूल गए होंगे, इसलिए आपके जो पूर्वज हैं वो आपको याद दिला रहे हैं, है ना। आपके पास क्या है? एक बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है, वो है एक हीलिंग पावर। आपकी जुबान में, आपकी उसमें इतना ज़्यादा जादू है, इतनी ज़्यादा मिठास है और इतना कंट्रोल है कि जो भी इंसान आपके पास आता है, वो चाहे कितना भी खूंखार हो, कितना भी खराब हो, कैसा भी इंसान हो, जो आपसे बात करेगा ना, एकदम पिघल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, आपसे बहुत अच्छे से बात करता है वो। तो इस चीज़ को आपके पूर्वज कह रहे हैं, आप इस चीज़ को यूज़ करो, ठीक है। आप आगे बढ़ो, क्योंकि आपके ऊपर देखिए भगवान का आशीर्वाद है आपके ऊपर। आपके जो एंसेस्टर उनका तो है ही, आप भगवान का भी है आशीर्वाद बहुत ज़्यादा। तो आपके पूर्वज कह रहे हैं, जो स्ट्रेंथ है उसको बाहर निकालो। उसने आपको दबा के रख दिया, स्ट्रेंथ को आपने कमज़ोर कर दिया अपनी। क्योंकि वैसे होता है, जब अपने ही हमारे ऊपर वार करते हैं तो सच में सारी शक्तियाँ, सारी जोश सब खत्म हो जाता है। अगर दूसरा करता है तो फिर भी इतना ज़्यादा नहीं होता है, पर जब अपने वार करते हैं ना तो इंसान टूट जाता है, और वो सच बात है। देखिए आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं, ठीक है, कि हम तो चले गए हैं, ठीक है, वो चले गए हैं आपको छोड़ के, पर उन्होंने इतने अच्छे रिश्ते आपको दिए हैं। देखिए सारे कप्स ये पूरी तरह से एकदम लाइन पे लगे हैं। तो ये तो बहुत अच्छा सा आपका घर रख के गए थे, आपका रिश्ता रख के गए थे, आपको सब कुछ दे के गए थे ये। इन्होंने आपको सब कुछ दिया है, पर आगे चल के आप लोगों के साथ चीटिंग होगी है, ठीक है। देखिए पूर्वज हमें सब कुछ दे के, ऐसी लाइफ दे के गए थे कि आप आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकते थे, पर कुछ लोगों ने आपके हिस्से मार लिए, आपके साथ चीटिंग कर ली, आपके साथ धोखा कर लिया। जो आपके पूर्वजों का दिया हुआ था उसको सिंगल ही कोई खा गया, दूसरा ही खा गया, है ना, आपका ही कोई अपना, उसने आपको धोखा दे दिया। तो आपके पूर्वज बहुत ज़्यादा उदास हैं इस चीज़ से, देख रहे हो, ये कोई माँ की एनर्जी आ रही है ना, किसी का, ये लेडी है कोई, है ना, जो आपके पूर्वज हैं, जिसके साथ भी ये हो रहा है, ये बहुत उदास है। और सबसे ज़्यादा उदास ये किससे है? आप देख रहे हो पीछे बच्चे हैं, इसको अपने बच्चों के भविष्य से बहुत ज़्यादा टेंशन इनको हो रही है। ये ऊपर से देख रहे हैं कि मेरे बच्चे शायद खुश नहीं हैं, क्योंकि इमोशनल हो रही है, दुखी हो रही है, ये बैठी है पीछे, देखिए आप, बहुत नेगेटिव सोच रही है थोड़ा, है ना। जहाँ भी ये बैठी है ना, वहाँ इनको बहुत ज़्यादा ये अकेलापन महसूस कर रही है, और ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन में है, ठीक है। तो ये इसका स्पेशल मैसेज है। अगर आपकी माँ है, या कोई आपकी माँ आपको छोड़ के चली गई है, सच में दिल भर जाता है जब ऐसी रीडिंग आती है ना, और उनका कोई सपना है तो आपको पूरा करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये बहुत परेशान है, शायद आप ट्रैक से हट रहे हो, शायद आप उनका सपना पूरा नहीं कर रहे हो। तो ये वो माँ है जिसने आज अपना चुप्पी तोड़ी है ना, और वो आपको बताया है मैसेज। तो अगर आपके पास ये मैसेज आया है, और कोई आपका सपना ऐसा है, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, कोई भी हो सकता है, पर कोई लेडी है ये, है ना, जो आपकी जो पूर्वज है ना, ये बहुत ज़्यादा दुखी है। ये चाहते हैं कि आप अपने परिवार के साथ शांति से रहें। आपके परिवार में शायद कुछ प्रॉब्लम चल रही है, क्लेश हो सकता है, कुछ तो प्रॉब्लम है, तभी ये मैसेज आपके लिए आया है। और देखिए ये परिवार का ही कार्ड आया है, पर ये रिवर्स में कार्ड आया है। तो आपके परिवार में सच में ही कोई टेंशनें चल रही है, कोई डार्क साइड, कोई नेगेटिविटी, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रहा है, आपको आपकी हेल्थ वेल्थ में, मतलब सब चीज़ों में प्रॉब्लम आपको चल रही है। तो इसीलिए ये माँ जो भी है ना, ये बहुत परेशान है, और इनको समझ में नहीं आ रहा है अब, क्योंकि आपको इस टाइम आप बहुत बुरी तरह से फंसे हैं। ये कार्ड रिवर्स में आया तो आपको सच में बहुत एकदम रुक गया है, आपका सक्सेस आगे हो ही नहीं रहा। आप धन से बहुत ज़्यादा परेशान आप हो रहे हैं, और ऐसी नेगेटिविटी आपके परिवार में फैली है ना, कि मतलब उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है आपको, ठीक है। तो ये बहुत दुखी हैं। और देखिए
आप देख रहे हो ये तो चली गई है, पर ये जो है इनका, ये जो छोड़ के गई है, हो सकता है इनका कोई जीवन साथी हो या कोई भी रिश्ता हो, तो ये भी उदास हैं, ये भी उनके बिना बहुत ज़्यादा उदास हैं। ठीक है, तो ये स्पेशल मैसेज है। ये चाहते हैं कि मेरा परिवार शांत रहे, खुश रहे और सुखी रहे। तो इन्होंने आपको भेजा है कि आपको खुश रहना है, शांत रहना है, क्योंकि बहुत जल्दी आपके पास आपके पूर्वजों का आपको इस मौनी अमावस्या में ऐसा आशीर्वाद मिल रहा है ना, सच में। अब इन्होंने आपको बता दिया है क्या क्या करना है, और बहुत, वो अभी आपको कह रहे हैं बहुत स्पीड से आपके काम बनेंगे, आपकी जो लॉस हुआ है, ठीक है, उसको पूरा करेंगे। आशीर्वाद है आपके पूर्वजों का ये। ठीक है, तो आपको जो इन्होंने आपको याद दिलाया कि आपको हार नहीं माननी है, उठना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि अब, ठीक है, ये डेथ का कार्ड है। अभी देखिए, आपका जो पहले जो भी आपकी लाइफ में हुआ, आपका बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपने झेली हैं, ठीक है, पर अब आपका समय बदलने वाला है। कुछ भी आगे आपका एक नई शुरुआत आपकी होने वाली है। ठीक है, और जो नई शुरुआत आपकी होगी उसमें आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि बहुत स्पीड से आपके काम बनेंगे, बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपके पास आने वाले हैं, नई नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। और देखिए, मैंने बोला था कि कोई शादी, किसी चीज़, ऐसी रुकावटें भी अगर आपके उसमें आ रही हैं, तो उसके लिए भी आपको नए नए कहीं रिश्ते आपको आ सकते हैं आपके घर में, है ना। और बहुत ज़्यादा खुशी, कुछ सरप्राइज़ भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, आपके साथ कोई ऐसा सपना आपका पूरा होने वाला है जो आपको एक सरप्राइज़ लगेगा कि भाई मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। तो ये पावर है पूर्वजों में, हमारे जो एंसेस्टर होते हैं उनमें बहुत पावर होती है, क्योंकि पहला ही कार्ड आया था। ईश्वर से हर वक्त आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, आपके लिए मांगते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बहुत बड़ा सरप्राइज़ आपको मिल सकता है। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है आपने हारना नहीं है, थकना नहीं है। ठीक है, कुछ रेस्ट की ज़रूरत है आपको। आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि अगर आप थक गए हैं थोड़ा सा, तो आप रेस्ट ज़रूर करिए, पर हार नहीं माननी है आपको, क्योंकि अभी आपके पास आ रहा है बहुत सारा धन। धन आ रहा है, धन की वर्षा करने वाले हैं आपके पूर्वज। और आप उदास होके बैठे हैं, देख रहे हो आप कैसे हाथ बढ़ा रहे हैं। आपके पूर्वज आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं एक्शन में आइए, एक्शन में आना है आपको। और ऐसे दुष्ट लोग जो आपसे सब कुछ छीनने में लगे हैं ना, उनको, उनके अपने आप देख लेंगे वो। ठीक है, तो आपको एक्शन में आना है, जोश में आना है, और अब जो भी आपका धन नष्ट हुआ है वो आपको मिलेगा। बहुत सारी सेविंग आपकी होने वाली है, आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, पूरी तरह से आपको ईश्वर के ऊपर छोड़ देना। आपके पूर्वज कह रहे हैं भगवान के ऊपर विश्वास करो, एक दिन आपको इतनी सारी खुशियां मिलने वाली है जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली है। और ये भी कार्ड देखिए रिवर्स में आया है, आपकी टेंशनें, जो स्ट्रेस आपको हो रहा था, जो आपको नींद नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान आप हो रहे थे, वो सब परेशानियाँ आपके पूर्वज कह रहे हैं इस साल ख़त्म होने वाली है। इस साल, ठीक है, ख़त्म होने वाली है। आपकी एक डिप्रेशन जैसी स्थिति आपकी होगी थी, क्योंकि आपको बहुत सारा धन, आपका एक धन का बहुत ज़्यादा, आपका बहुत ज़्यादा धन का लॉस हुआ है। कहीं आपका पैसा रुका पड़ा है, किसी ने आपका पैसा खा लिया है, दिया नहीं है, कहीं से भी आपको पैसा नहीं आ रहा। तो जो भी आपके एंसेस्टर हैं, जो भी आपके पूर्वज हैं, वो आपको आज कह रहे हैं कि ये सब कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि इस टेंशन से आप बाहर ज़रूर निकलेंगे, क्योंकि ये कार्ड आया है रिवर्स में। ठीक है, तो आप इस टेंशन से बाहर निकलेंगे। आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ना है आपको। ठीक है, मेहनत आपको करनी है। और आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं, देखिए ये लास्ट इसका टैरो का लेती हूँ मैं, आपके देखिए आप कितने ज़्यादा, ये भी आपको बताना चाहते हैं आपके पूर्वज कि भाई आपके भीतर बहुत ज़्यादा ज्ञान है, नॉलेज है, पर फिर भी नेगेटिव सोच रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? बहुत ज़्यादा डरते हैं आप, कोई डर आपको सता रहा है, क्यों डर रहे हो? उस डर से बाहर निकलो। आपको कहीं ग्रुप में काम करने में डर लगता है, ठीक है, आपको आगे फैसला लेने में डर लगता है, जबकि आप इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आपका पूरा भरा हुआ है ज्ञान से। दूसरा, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़बरदस्त काम करती है, आप उसकी सुनो और आगे बढ़ो। नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिव वाले को साइड कर दो। जो आप एक ऐसे इंसान हो, बहुत ज़्यादा ममतामय इंसान, प्यार से भरे हुए सोल हो आप। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हिडन रखी है, बाहर निकालो उनको, उसी चीज़ों को। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने दबाई हुई है और आपको एक डर है अंदर, तो आपके पूर्वज कह रहे हैं खुल के बाहर निकलो, उस डर को बाहर निकालो और आगे स्टेप बढ़ाओ।
ठीक है। वो चाहते हैं आगे स्टेप बढ़ाना है, आपको रुकना नहीं है, गुस्से में कंट्रोल करना है, गुस्सा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा करते हैं आप। इमोशनल जो भी काम आपको करना है शांति से करना है, बैलेंस बना के करना है। सबके साथ कैसे आपने रहना है ये आपने सोचना है, टूटना नहीं है। और ये साल आपके पूर्वज आपको वो हर चीज़ देने वाले हैं जिसके आप हकदार हो, ठीक है। क्योंकि आपने इसके लिए कड़ी मेहनत भी की है, ठीक है। आपकी कड़ी मेहनत का फल इस साल आपको मिलने वाला है और आपके पूर्वज सच में आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, ठीक है। आपके पूर्वजों का बहुत ज़्यादा साथ, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद आपको मिल रहा है, ठीक है। तो कोई देखिए एक कार्ड में और ले लेती हूँ सॉरी। आपके पूर्वज बहुत ज़्यादा दुखी हैं आपको देख के, क्योंकि आपके घर में कोई रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्तों का बहुत ज़्यादा आया है इस कार्ड में। आपके घर में आपके पूर्वज तो अच्छा सा आपको रख के गए थे, अच्छी फैमिली थी आपकी और आपके वो चाहते भी हैं कि हमारा परिवार बहुत शांति से रहे, पर आपके घर में रिश्ते टूटने का आ रहा है ना, आप आपस में अनबन हो रही है, परेशानी हो रही है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको प्यार से रहना है, ठीक है। और आपके पूर्वजों का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है, वो बहुत कुछ देने वाले हैं आपको। और दूसरा है आपको अपने पूर्वजों के नाम का, कोई भी अमावस्या आती है उनके नाम का आपको कुछ ना कुछ देना चाहिए, दान कर देना चाहिए, ठीक है। और जितना आप उनके लिए दान करोगे उतना ही वो आपके घर को भरने वाले हैं, पूरे को। एक ऐसा आशीर्वाद आपको मिलने वाला है या मिल रहा है आपके पूर्वजों का कि आप एक बहुत अच्छी लाइफ जीने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपके पूर्वजों का मैसेज था आपके लिए, ठीक है। तो दूसरा थोड़ा सा देख लेते हैं और क्या गाइड करना चाहते हैं वो आपको। देखिए आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि जो टफ टाइम था ना आपका, वो अब निकलने वाला है, ठीक है। तो अब उसका एंड होने वाला है, जो भी मुश्किल टाइम। और देखिए टैरो में भी आया था ना 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो एंड ही है आपके कष्टों का। तो आपने हार नहीं माननी है, ये आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं, ठीक है। और दूसरा है आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको रखना है, स्ट्रेंथ में आपको रहना है। अपना जो सक्सेस आपको तभी मिलेगा, रुकना नहीं है आपने, आगे बढ़ना है। अपनी जो एक मजबूती के साथ आपने खड़े रहना है, चाहे कोई आपको कितना भी झुकाने की कोशिश करे, परेशान करने की कोशिश करे। क्योंकि जब दूसरा इंसान, कई बार क्या करते हैं जो शातिर लोग होते हैं ना, उठने नहीं देते हैं, वो जानबूझ के कोई ऐसा ऐसा काम करेंगे कि हम सच में मजबूर हो जाते हैं कि छोड़ अब। तो आपके पूर्वजों ने इसलिए चुप्पी तोड़ी है कि आपको छोड़ना नहीं है उन लोगों को, क्योंकि अपने गोल के बहुत ज़्यादा करीब हो आप। तो आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, मैंने बोला ना कि कुछ ऐसा सरप्राइज आपको मिलने वाला है ना, जो शायद ये आपने नहीं सोचा होगा। कोई जॉब का, देखिए सन का कार्ड आया था, आपको कोई जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, प्रमोशन, कुछ भी हो सकता है, पर ज़बरदस्त होगा। ये आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है आपको। देखिए जो कुछ चीज़ें ऐसी आपके साथ हुई हैं, डरावनी चीज़ें, कुछ बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, कुछ भी आपके साथ हुआ है, कुछ भी आपको पता होगा, तो उसको होल्ड करके मत रखिए। कार्ड आया था ना कि बाहर निकालिए चीज़ों को। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने होल्ड करके रखी हैं और वो चीज़ें आपको डरा भी रही है, परेशान भी कर रही है और दुखी भी कर रही है। तो खोल दो, उन चीज़ों को बाहर निकालो। कोई अच्छा फ्रेंड, कोई अच्छा आपका रिश्ता, उसके साथ शेयर करो और होल्ड करके मत रखो, ठीक है। एक बहुत बड़ी, देखिए एक ऐसी पिक्चर आज आपको दिखा दी आपके पूर्वजों ने, उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ के, कि अब सब कुछ आपके सामने है। तो अगर देखिए ये तीर निशाने पे अगर लग गया, आपके पास ही पहुंच गया, तो आपको आपके गोल से कोई नहीं हटा सकता। जो आप एक गोल आपने सेट किया है ना, उसके आप बहुत ज़्यादा करीब हो। तो इसीलिए कोई टूट रहा था, कोई परेशान हो गया था, तो स्पेशल मैसेज आपके लिए आ गया है, ठीक है। तो ये आपको करना है अभी, ठीक है, आपको हटना नहीं है। और देखिए ऐसा मत सोचो, कई कई ऐसा सोच रहे थे कभी भी मेरा अच्छा टाइम नहीं आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। आप ये सोचो, हर दिन चेंज होता है। आज अगर हम रो रहे हैं किसी वजह से, तो कल हम खुश भी तो होते हैं, कल अगले दिन भी क्या रोते थोड़ी रहते। 24 घंटे, 48 घंटे, कितने भी घंटे, कितने भी दिन, एक सेम टाइम कभी भी नहीं रहता है। तो आप ये ऐसा क्यों सोच रहे हो।
अगर थोड़े दिन कष्ट चल रहा है तो वो वाला जो कष्ट है एक ना एक दिन जरूर खत्म होगा। तो आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि एक जैसी सिचुएशन नहीं रहती है, ठीक है। आज रात है तो कल सुबह होगी, ठीक है। तो ऐसा ही है, आपको कहा जा रहा है कि ऐसा मत सोचो। देखिए, और दूसरा भी ऐसा ही है कार्ड, देखिए। और ये यहाँ पे कितना अच्छा दोनों कार्ड में समझाया है, आपके पूर्वजों ने आपको बताया है। साथ ही दोनों कार्ड आए हैं कि एक जैसा समय नहीं रहता है और समय भी हमें ही बदलने पड़ता है, ठीक है। हमें ही बदलना पड़ता है, कोई दूसरा पड़ोसी नहीं आएगा कि आज आप रो रहे हैं तो वो रोते ही रहेंगे, तो कोई नहीं आएगा, आपका अपना भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा कि चुप हो जाओ ये करो, नहीं। हमें ही उठना होगा, सिचुएशन को हमें ही हैंडल करना होता है। तो ये आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि अभी आपकी हालत ख़राब है, प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, कैसी भी सिचुएशन अभी हो रही है, उसको आपने ही हैंडल करना है, ठीक है। तभी चेंज आता है। और देखिए, अब वो टाइम आ गया है कि अभी ऐसा टाइम आपके पूर्वज आपको कह रहे हैं कि अभी आपको क्या करना है। जब ये मैसेज आपके पास, आपने लंबी लंबी सांसें लेनी है और आराम करना है, रेस्ट की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और आपके पूर्वज कह रहे हैं कि अब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ठीक है। अगर परेशान है, कुछ है, तो थोड़ा रेस्ट करो, रेस्ट की ज़रूरत है किसी को बहुत ज़्यादा, ठीक है। और जो भी आपने सपने देखे हैं, ये लास्ट कार्ड मैं लूँगी, वो सपने आपके पूरे तब होंगे जब आप प्रैक्टिकल बनोगे, प्लानिंग से चलोगे और टूटोगे नहीं, थोड़ा सा विश्वास करेंगे, तब आपके जो जितने भी आपने सपने देखे हैं ये पूरे होने वाले हैं। तो ये था आज आपके पूर्वजों का बहुत अच्छा मैसेज हम सब के लिए था, ठीक है। तो गाइज़, कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना। कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।